कल मिल्कीपुर के महासंग्राम का परिणाम आने वाला है। नाक की लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसके हिस्से में हार आएगी, ये तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन मिल्कीपुर के उपचुनाव का परिणाम आए उससे पहले ही सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। अब तो बात कफन तक भी पहुंच गई है और कफन से बढ़कर के पिंडदान तक पहुंच गई है। पहले चुनाव आयोग को मारा, फिर कफन का किया इंतजाम, फिर पोस्टर के जरिए घमासान, आखिर में कर दिया पिंडदान। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है। उपचुनाव के दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वोटिंग के दौरान बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। फिर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। सियासत की हदें पार करते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। कफन, पोस्टर और श्राद्ध कर्म जैसी ओछी हरकतें होने लगी। अब तक तो मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। खुद अखिलेश यादव ने विवादित बयान दे दिया था। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके कहे मुताबिक कफन लेकर भी आ गए। तो अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर विवादित पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में लिखा गया कि बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी की ओर से ये पोस्टर लगाए गए थे। वहीं वाराणसी में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हद ही कर दी। सपा लोहिया वाहिनी ने यहाँ तो चुनाव आयोग का सांकेतिक तौर पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान भी कर दिया। और जिस तरीके का काम चुनाव आयोग विपक्ष के साथ करता आ रहा है, उससे हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को कल या परसों के डेट में मरा हुआ घोषित कर दिया था। और हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम उनका पिंडदान करें, उनका श्राद्ध करें, उनकी प्रेत आत्माओं को भटकने से रोकें, उनको शांति मिले। तो इसलिए आज हम लोगों ने पिंडदान और श्राद्ध का कार्य किया है। पिछले 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी हार के बाद आरोपों की झड़ी लगाई थी, लेकिन वो आरोप बीजेपी के खिलाफ थे। और इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे से पहले ही आरोपों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन ये आरोप सीधे चुनाव आयोग पर हैं, जो राजनीति के लिहाज से वाजिब नहीं ठहराए जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिल्कीपुर के उपचुनाव में वोटिंग के दिन से ही घमासान शुरू हो गया था, जो लगातार जारी है। अब वो वक्त भी आने वाला है जब इस उपचुनाव का परिणाम भी सामने आएगा। बस कुछ घंटों के बाद ही पता चल जाएगा कि मिल्कीपुर के इस महासंग्राम में कौन महारथी बन करके सामने आता है। मिल्कीपुर का महासंग्राम, आ रहा फाइनल परिणाम। बस कुछ घंटों के बाद मिल्कीपुर के महारथी का ऐलान हो जाएगा। यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा या सपा की साइकिल चलेगी या फिर कोई तीसरा 30 मार खां साबित होगा, ये बस पता चलने ही वाला है। 10 उम्मीदवारों में कौन सबसे दमदार होगा, ये तय हो जाएगा कि कौन जीत का जश्न मनाएगा और किसके हिस्से में हार आएगी। 5 फरवरी को मिल्कीपुर की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी थी। अब बारी जनता के फैसले की है। मिल्कीपुर के मैदान में कुल 10 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान, समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद पर दाव खेला गया है। इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी, मौलिक अधिकार पार्टी के राम नरेश चौधरी भी मैदान में उतरे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनवादी की ओर से सुनीता मैदान में उतरी हैं। इनके अलावा अरविंद कुमार, कंचन लता, भोलानाथ, वेद प्रकाश और संजय पासी ने भी मिल्कीपुर के मैदान में ताल ठोकी है। उपचुनाव का बाजीगर कौन बनेगा, ये जनता ने तय किया है। लेकिन जी मीडिया के एग्जिट पोल में 52% लोगों ने बीजेपी और 48% लोगों ने सपा पर भरोसा जताया है। हालांकि मिल्कीपुर में 10 उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला भी बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच है। तो वहीं सपा के बागी और आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता क्या कहती है, ये जी मीडिया ने जानने की कोशिश की। ज्यादातर लोगों ने बीजेपी के चंद्रभानु पासवान की जीत का दावा किया है।
विकास के मुद्दे पर, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे हमने वोट किया था। कल चंद्रभान पासवान 1 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं। अरे मैं जीते चंद्रभान पासवान। और कौन जीत रहा है? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान क्यों? बीजेपी की वजह से हमने दिया है, काम अच्छा हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में मरे हुए लोगों के वोट भी डाले गए हैं और ये काम बीजेपी के बाहर से आए कार्यकर्ताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए, अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से, अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा। जनता जनार्दन ने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मिल्कीपुर की महाभारत का आखिरी फैसला इसी जनता के दिए वोटों की गिनती के बाद ही होगा। अयोध्या से जी मीडिया के लिए प्रवेश पांडे की रिपोर्ट।